भी जो है इस तरह के सिंबल्स यूज किए गए, इमोजीज, आज तो हमने इमोजीज नाम दे दिया, तो इस तरह के संकेत यूज किए गए। सबसे बड़ा संकेत क्या है? आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं जानते हो, बस किसी ने बोला कि ओम बोल के बैठ जाओ, सब हो गया। वो हाथ जोड़ने से जैसे आपके सारे भाव आ जाते हैं ना, और वो स्माइली वाला आंसू वाला फेस बनाने से जैसे सारे भाव आ जाते हैं, वैसे ही वो ओम एक सिंबल दे दिया और बोला इससे आपके सारे देवता आ जाएंगे। सारे के सारे भाव, सारे देवता, सारा ब्रह्मांड आपने उसमें वो भी बोल दिया जो आप नहीं जानते। आपको नहीं पता आपने क्या क्या बोल दिया। प्रश्नोपनिषद पंचम प्रश्न। अथ हैनं सेव्यः सत्यकामः पपृच्छ सयो हवै तद भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तमोंकार मविध्यायीत कतमं वावसतेन लोकं जयतीति। अथ हैनं सेव्यः सत्यकामः पपृच्छ। सत्यकामः प्रपृच्छ, सत्यकाम शिवी के पुत्र सत्यकाम ने पूछा। सेव्य, सेव्य इसलिए कहा गया क्योंकि शिवी का पुत्र था, महाराज शिवी का पुत्र। महाराज शिवी वो थे जिन्होंने एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर को काट काट करके एक बाज को खिला दिया था, क्योंकि कबूतर उनकी शरण में आया था और कहा कि शरण में आए हुए व्यक्ति को मैं त्याग नहीं सकता। कबूतर आया उड़ता हुआ, बोला महाराज मेरी रक्षा कीजिए, महाराज शिवी के दरबार में। महाराज शिवी ने बोला क्या हुआ, किससे भय है तुझे? कबूतर ने बोला ये बाज मुझे खाना चाहता है। तो महाराज शिवी तलवार लेकर के खड़े हो गए कि बाज, तेरा दुस्साहस कि महाराज शिवी के राज्य में तू इस तरह निरपराध कबूतर को खाएगा? तो कबूतर भी बाज भी चरणों में गिर गया, कह रहा महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। तो महाराज शिवी ने पूछा अब तू शरण में आया, बता तुझे किससे भय है? बोला आपसे। बोला मुझसे क्यों भय है तुझे, मैंने क्या किया? बोला आप मेरे सामने तलवार लेके खड़े हो। तो बोला तू इसकी हत्या करना चाहता है, इसको खाना चाहता है, इसीलिए तो तलवार लेके खड़ा हूँ। बोले महाराज वो मेरा भोजन है, आप बताओ मैं क्या खाऊं, मैं तो मांसाहारी प्राणी। आप अगर उस कबूतर की रक्षा करेंगे तो आप तो मेरा भोजन छीन रहे, और मैं तो मांसाहारी प्राणी हूं, मैं खाऊं भी क्या? और फूड चेन भी तो ऐसे ही चलेगी, खाद्य श्रृंखला कैसे चलेगी अगर मैं उस कबूतर को नहीं खाऊंगा तो? महाराज शिवी ने कहा कि हाँ ये तो बात सही है। बोले महाराज आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। उधर से कबूतर रोने लगा, नहीं महाराज नहीं, अब कहीं इसकी बातों में ना आ जाए ना और मुझे छोड़ ना दे। बोले नहीं महाराज नहीं, आप मेरे साथ भी अन्याय हो जाएगा, राजा की शरण में आए हो। तो महाराज शिवी ने कहा ठीक है, दोनों के साथ अन्याय नहीं होगा। महाराज शिवी ने तलवार तो निकाली भी थी, अपने शरीर में से मांस काटा और उस बाज को दे दिया। बोला ले ये तू खा, तुझे भोजन मिल गया। कबूतर को बोला तेरी प्राणों की रक्षा हो गई, मैंने न्याय कर दिया। अब जो बाज था बड़ा भूखी प्रवृत्ति का बाज था। महाराज शिवी ने अपना हाथ पैर सब काट के दे दिया, फिर भी पेट नहीं भरे। बोला गर्दन भी दो। तो महाराज शिवी ने अपना पूरा शरीर दे दिया, बोला कि सब ले खा ले, लेकिन इस कबूतर की प्राणों की रक्षा का जो वचन है मैं छोड़ नहीं सकता। बाद में फिर वो है तो वो जो बाज था वो देवराज धर्मराज था, वो महाराज शिवी की परीक्षा लेने के लिए आए। और जिसका पिता ऐसा हो उसका पुत्र कैसा होगा ये सोचिए। यद्यपि कहते हैं कि पिता के क्या बोलते हैं उससे लंबाई से पुत्र का आकलन नहीं किया जाता, गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं महाराज में, महाभारत में। लेकिन जिसका पिता ऐसा हो, इस प्रकार के संस्कार हो, उसके पुत्र में कुछ तो संस्कार आए होंगे। उसके पुत्र का प्रश्न है, शिवी पुत्र सत्यकाम का प्रश्न है। अब वो प्रश्न क्या करता है, सयो हवै तद भगवन् मनुष्येषु प्रायणां तमोंकारमभिध्यायीत मनुष्येषु स यः हवै प्रायणांतम ओंकारम अभिध्यायीत। अब उसका प्रश्न है कि ये जो ओंकार है, जिसको हमने अभी इमोजी बनाया था, ये जो ओंकार है ये क्या है? सबसे पहला प्रश्न कि ओंकार क्या है। अभी तो हमने सभी बता दिया कि दो हाथ ऐसे जोड़ करके इमोजी भेज दो
सारे भाव आपके निकट के, मतलब इसमें हास्य, श्रृंगार, वैराग्य, आपके वात्सल्य, जितने भी रस है, नव के नव रस आपके एक साथ आ जाते हैं इस तरह से करने से। विनम्रता जो है पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। इसी तरह का एक जो है प्रतीक चिन्ह है ओमकार, जो सभी भावों को, समस्त संसार को लेकर के चलता है। तो महाराज शिवी के पुत्र सत्यकाम ने प्रश्न किया है कि ये ओमकार क्या है। और ओमकार की उपासना के विषय में जब प्रश्न पूछा गया तो कहा कि मनुष्य जो है आजीवन ओमकार की भली भांति उपासना करता है, तो उसको उस उपासना से क्या फल कौन सा मिलता है। जीवन भर ओमकार की तो आप करते रहिए कि पूजन भजन सब कुछ करते रहिए, लेकिन उसको फल कौन सा मिलता है। कोई भी एक मंत्र ऐसा बताइए जो बिना ओमकार के आपकी जीवा से उच्चारण होता हो। यदि होता है तो वह मंत्र फिर, अब उसको अधूरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि अधूरा इसलिए नहीं कहूंगा कि जैसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र में तो चलो उसकी गिनती की गई है, लेकिन किसी भी मंत्र में अक्षरों में ओमकार की गिनती नहीं की जाती है। लेकिन ओमकारश्चाथ शब्दश्चा द्वावेतो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका बुभौ, ऐसा सत्यानंद दीपिकाकार ने लिखा है ब्रह्मसूत्र की व्याख्या में कि ओमकारश्च अथ शब्दश्च, ओमकार और अथ शब्द। आजकल रैना जी का व्हाट्सएप डीपी देखेंगे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उसमें जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है उसमें दो शब्द है, अथ और अतः, तब बनता है अथातो। तो जो अथ शब्द है आपकी डीपी वाला, जो अथ शब्द है और ओमकार, ये दो शब्द जो है ओमकारश्च अथ शब्दश्च, ओमकार और अथ शब्द द्वाउ एतौ ब्रह्मणा पुरा, ये प्राचीन काल में ब्रह्मा के कंठम भेत्वा, कंठ को भेद करके बाहर आए थे। तस्मान मांगलिका उभौ, इसीलिए दोनों शब्दों को मांगलिक शब्द कहा जाता है। कहीं जाना हो, उच्चारण करने में मंत्रों का अभाव हो, ज्ञान का अभाव हो, समय का अभाव हो, तो ओम बोल करके समस्त संसार का स्मरण हो जाता है, समस्त देवताओं का स्मरण हो जाता है। अब वो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, तो प्रणव ही ओमकार है। तस्य वाचक प्रणव, पतंजलि कहते हैं अपने योग सूत्र में, तस्य वाचक प्रणव, कि उस परमात्मा का वाचक ही प्रणव है, ओमकार है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं प्रणवश्च छंदसामेव, वेदों में मैं ओमकार के समान हूँ। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवा, पहले तो बताते वेदों में मैं साम वेद हूँ, देवताओं में मैं वासुदेव हूँ, और प्रणवश्च छंदसामहम, और सभी, ये तो चारों वेदों में एक वेद कोई बोले तो मैं साम वेद हूँ, लेकिन यदि चारों वेदों में मैं क्या हूँ, तो भगवान ने चारों वेदों से कुछ नहीं उठाया, कहा कि चारों वेदों में मैं ओमकार हूँ। क्यों ओमकार हूँ? क्योंकि चारों वेद ओमकार के बिना संभव नहीं है कि उनका उच्चारण किया जा सके, किसी भी मंत्र का उच्चारण किया जाए। हमने ऋग्वेद का प्रारंभ किया था सबसे पहले, यद्यपि अग्नि सूक्त है, और चर्चा के समय मैंने बताया कि इसका आरंभ अग्नि सूक्त से होता है ऋग्वेद का, यही बताया था। और जब हमने शुरू किया तो पहले शुरू कैसे किया था, ओम अग्निमीणे पुरोहितम, मंत्र कहां से शुरू होता है, अग्निमीणे पुरोहितम, और हमने शुरू किया ओम अग्निमीणे पुरोहितम, ओमकार फिर भी वहां पर है। तो इसीलिए ये ब्रह्मा के कंठ को भेद कर निकले हुए दो शब्द है, ओम शब्द और अथ शब्द। अथ शब्द का अर्थ होता है कि, अच्छा, अथ शब्द के कई अर्थ है, कई सारे अर्थ है। अथ शब्द का जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द का अर्थ है कि इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करें, आओ इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करें। मतलब अथ शब्द का ये है कि इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करें, इससे पहले मतलब कुछ और हमने किया है, अनंतर्य अर्थ आ गया ना, कि इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे। अच्छा, उसका अनंतर्य क्या है, मतलब किसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करें, प्रश्न सीधे सीधे आ जाता है। तो ये दो फिलोसफीज है, स्कूल ऑफ फिलोसफीज दो है, एक है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा। अब बार बार पूछते मीमांसा क्या होती है, तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो फिलोसफीज है ये। तो पहले पूर्व मीमांसा आती है जिसको मीमांसा दर्शन कहा जाता है,
और उसके बाद उत्तर मीमांसा आती है, जिसको वेदांत, ये शंकराचार्य की जो थ्योरी है अद्वैत वाली, ये उसको कहते हैं। तो जो जैमिनी वाली है उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, और ये शंकराचार्य वाली को या बादरायण वाली को उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो अब जब जो बादरायण वाली स्टार्ट होती है वो होती है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करें। अब क्वेश्चन आता है किसके बाद करें, तो ये तो उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा से पहले तो पूर्व मीमांसा है, मतलब पूर्व मीमांसा पढ़ने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करें। और जो इसका जो शंकराचार्य वाली का जो फर्स्ट फॉर्मूला, पहला सूत्र है वो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो मतलब ब्रह्म जिज्ञासा से पहले क्या करे, तो उधर जो जैमिनीय वाली जो पूर्व मीमांसा है उसका पहला सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा। मतलब पहले धर्म जिज्ञासा करें, और जब धर्म जिज्ञासा पूरी हो जाए तो आओ अब इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करें। मतलब धर्म, ब्रह्म से पहले धर्म को जानना आवश्यक है। अच्छा, वहां पर भी अथा तो धर्म जिज्ञासा है कि इसके बाद आओ धर्म जिज्ञासा करें, तो वहां पर भी यही मानेंगे। तो ऐसा कहते नहीं, वहां पर जो अथ शब्द का अर्थ है वो आनंतर्य नहीं है कि इसके बाद करें। वहां पर अथ शब्द का अर्थ है किसी काम को शुरू करने से पहले कोई मांगलिक शब्द बोला जाता है, जैसे हम भगवान, जैसे हम ओम श्री परमात्मा ने नमः बोलते हैं, ऐसे ही महर्षि जैमिनी ने अपने शास्त्र को शुरू से करने से पहले अथ शब्द का वहां पर मीनिंग इसी तरह से लिया है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो अथ शब्द, एक मांगलिक शब्द का उच्चारण के साथ करूं। लेकिन जब बादरायण इस अथ शब्द को यूज करते हैं तो वो कहते हैं कि धर्म जिज्ञासा के बाद आओ ब्रह्म जिज्ञासा करें। और दूसरा इसका जो साथ में निकला शब्द है ओमकार। ओमकार में क्या है, अकार उकार मकार, अ उ म, 3 अक्षर है। तीनों की मात्राएं होती है, तीनों की किस तरह से मात्राएं होती है आगे अब इसी का वर्णन आएगा। तो ये ईश्वर का वाचक है, प्रणव है, ये इसको प्रणव कहते हैं। प्रणवश्च छंदसामेव तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक ही ओमकार है। तो ये प्रश्न पूछा है ओमकार के बारे में, अब इनका उत्तर सुनते हैं, उसके बाद फिर जो है ओमकार पर तो जितनी चर्चा की जाए शायद मेरी जिह्वा वहां तक नहीं पहुंचेगी। ये शास्त्र वहां तक, शास्त्र तो शास्त्र योनित्वात् साक्षात ब्रह्म है, शास्त्र वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन हम उतना वर्णन नहीं कर पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी जितना ओमकार के विषय में बात हो पाएगी उतनी करेंगे, क्योंकि आगे मांडुक्य उपनिषद जो आएगा वो भी केवल ओमकार की व्याख्या करेगा, और पूरे उपनिषद में ओमकार के सिवाय किसी चीज पर नहीं जाएगा। तो एक बहुत ही गंभीर विषय मांडुक्य उपनिषद में, इसके बाद मुंडक है, फिर मांडुक्य है। तो 2 उपनिषद जो है आगे बहुत महत्वपूर्ण आने वाले। इस जब ये प्रश्न पूछा गया शैव्य सत्यकाम के द्वारा कि ओमकार की उपासना कौन करता है और ओमकार की उपासना का फल क्या मिलता है, जीवन भर तो हम ओम बोलते हैं, क्या यही उपासना है? प्रत्येक मंत्र को शुरू करने से पहले हम ओम बोलते, तो क्या वही ओमकार की उपासना है या और कुछ है? अच्छा, ओमकार का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? ध्यान में। हर एक मंत्र को आप ध्यान में यूज नहीं कर सकते, लेकिन ओमकार को आप ध्यान में यूज कर सकते। ओमकार की जो वाइब्रेशन पावर है वो पूरे शरीर को, अच्छा योग में जो है उसको कहा गया, योग में बहुत सारे शब्द थे, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम हो, कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम हो, केवल ओमकार का प्रयोग किया गया। तो शब्द में वाइब्रेशन भी है, शब्द शक्ति भी है, अभिधा लक्षणा व्यंजना सब कुछ है। तो महर्षि पिप्पलाद ने इसका जो उत्तर दिया वो किस प्रकार से दिया, किस प्रकार से महर्षि पिप्पलाद विषय को प्रारंभ करते हैं। तस्मै स होवाच एतद् वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यदोंकारः तस्मात् विद्वानेतैनेवायतनेनैक तरमन्वेति तस्मै स होवाच एतद् वै सत्यकामः परं च अपरं च ब्रह्म यद् ओंकारः तस्मात् विद्वान् एतेन एव आयतन नैकतरमन्वेति। अब ये क्या कहते हैं कि सबसे पहले ही तस्मै स होवाच, प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि तस्मै स होवाच एतद् वै सत्यकामः, कि हे सत्यकाम ये तुमने क्या पूछ लिया, तुमने तो संसार के कल्याण के लिए पूछ लिया, जो भी पूछ लिया। तुम यहाँ पर आए हो, तुमने ये जो प्रश्न पूछा है तो इससे तुम्हारा कल्याण तो होगा, लेकिन कल ये प्रश्नोपनिषद बन जाएगा तो समस्त संसार का कल्याण होगा।
तुमने जो प्रश्न पूछा है ये है क्या, तो सीधे सीधे समझ लो ये परम ब्रह्म भी है और अपरम ब्रह्म भी। ये परम ब्रह्म भी इसको कहेंगे और अपरम ब्रह्म भी कहेंगे। तो परम ब्रह्म क्या हो गया? पारे ब्रह्मणि परम ब्रह्म, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म है, जिसकी हम ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहते हैं, जो नाम स्वरूप से हम नहीं देख सकते, वो परम ब्रह्म है। और जिसको आप ईश्वर प्राज्ञ के रूप में, वैश्वानर के रूप में पूजा करते हैं, वो अपरम ब्रह्म है। तो ये ओंकार जो है परम ब्रह्म भी है और अपरम ब्रह्म भी है। तस्मात् विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति। इसीलिए जो विद्वान व्यक्ति है, जो ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, वो एतेन एव आयतनेन, इसी के आलम्बन से, इसी को सहारा, आलम्बन समझिए सहारा बना करके। ओमकार जो है एक नाव है, संसार सागर का जो विद्वान व्यक्ति है, इस नाव में पार होने का, ये भव सागर है, इस भव सागर को पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता होती है। और वो जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान भी रखता है, वो इस ओमकार का आलम्बन ले लेता है, सहारा ले लेता है इस संसार को पार करने के लिए। क्योंकि सागर पार करना हो तो बिना नाव के तो नहीं हो सकता। कोई शिप, कोई बेड़ा, कोई गंगा के ऊपर चलने वाला क्रूज, कुछ तो चाहिए पार करने के लिए। तो ये समझ लो ये क्रूज है, इसपे चढ़ करके आप इस संसार सागर को, भव सागर को पार करोगे। इसीलिए संसार को भव सागर कहा गया। और भव सागर को पार करने की ये एक नौका है। इसीलिए विद्वान लोग इसका आश्रय ले लेते हैं, इसका आलम्बन ले लेते हैं। और उसके बाद कहते एतेन आयतनेन एकतरम अन्वेति। और ये जो इसका आलम्बन लेकर के इस प्रणव ओमकार का चिंतन करते हैं। चिंतन कैसे करना है ओमकार का, कि खाली ओमकार का जप नहीं करना है। जप करने से तो अगर सिद्धि प्राप्त होती तो ठीक है, वो एक अपनी जगह है कि जप करने से भी सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन ओम शब्द को जानने में ही जो है जीवन चला जाएगा, व्यक्ति अगर जानना चाहेगा तो। और तब भी जान पाएगा, ये संदेह है। इस ओमकार को ही जानने में पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन इसको व्यक्ति जान पाएगा कि नहीं जान पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिन ऋषियों ने जाना वो मरण धर्मा तो थे, लेकिन वो ऋषि अलौकिक थे। अलौकिक कैसे? वो निरंतर ओमकार में ही रमण करने वाले थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व इसके लिए अर्पण कर दिया। और जब इन्होंने इस ओमकार को जाना तो वो अपने आप को भूल गए, खुद बचे ही नहीं। तब वो ओमकारमय हो गए, तब उसी में लीन हो गए। तो इसीलिए इस ओमकार को अगर कोई चिंतन से अपर ब्रह्म में किसी एक का, अपनी श्रद्धा के अनुसार केवल एक पर ब्रह्म को जान लो, चाहे अपर ब्रह्म को जान लो। अब ये अपर ब्रह्म की पहले बात करते हैं, क्योंकि जहां तक होगा कि पर ब्रह्म की अपेक्षा अपर ब्रह्म को जानना थोड़ा सरल होगा, प्रक्रिया सरल होगी। तो इसीलिए ये कहते हैं जो उसका अनुसरण करता है। अब आगे रुक गए, ये अनुसरण करता है उसका क्या होता है वो फिर आगे तीसरे मंत्र में बताएंगे कल। हम क्यों जल्दी करें, जब वो कल बताएंगे तो हम भी कल ही सुनेंगे।